हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 3 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आज के सेट में पहला क्वेश्चन जो है वो है इक्वेरिन से संबंधित। इक्वेरिन क्या है? तो ये भारत और मालदीव के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 2 दिसंबर को केरल में आयोजित होगा और इस बार इसका 14वां संस्करण आयोजित हो रहा है। तो ये भारत मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास का 14वां संस्करण जो है वो 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा और ये अभ्यास भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसको आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उग्रवाद रोधी और आतंकवाद रोधी अभियानों में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। तो इस उद्देश्य से ये इक्वेरिन अभ्यास को आयोजित किया जाता है हर वर्ष। तो ये प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अभ्यास है और ये बारी बारी से भारत और मालदीव के बीच आयोजित होता है। जैसे इस बार भारत में आयोजित हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर मालदीव में आयोजित होगा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल IDEA से संबंधित। ये क्या है? तो ये इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान, इसका पूर्ण रूप है। और भारत को पहली बार इस संस्थान का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, तो वो स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसकी स्थापना, ये जो संस्थान है इंटरनेशनल IDEA, इसकी स्थापना 1995 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुई थी और अभी वर्तमान में इसके कुल सदस्य कितने हैं? तो 37। अभी इसके सदस्यों की संख्या 37 है और इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे देश शामिल हैं। 2003 से इंटरनेशनल IDEA को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, यानी कि ये 2003 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक के रूप में काम करता है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान यानी कि इंटरनेशनल IDEA का संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को से संबंधित। तो भारत को एक बार फिर से यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में 2025 से 29 की अवधि के लिए पुनः चुना गया है और ये जो उपलब्धि है ये वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती नेतृत्व क्षमता, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और संचार जैसे क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और यूनेस्को के एजेंडा में उसके सार्थक योगदान की अंतर्राष्ट्रीय सराहना को दर्शाती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे इन सभी मंचों पर जो भारत की प्रगति हो रही है, भारत अच्छा काम कर रहा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये इसका पुनः चुनाव हुआ है। 58 सदस्य देशों से मिलकर बना यह बोर्ड सुनिश्चित करता है कि यूनेस्को के निर्णय प्रभावी ढंग से लागू हो। तो ये यूनेस्को के निर्णय प्रभावी ढंग से लागू होने के लिए ये कार्यकारी बोर्ड कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस से संबंधित। ये कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको मनाने का उद्देश्य है डिजिटल शिक्षा, तकनीकी जागरूकता और कंप्यूटर कौशल तक समान पहुंच को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से ये विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से संबंधित। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अब भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है, विशेषकर उन हवाई अड्डों की श्रेणी में जो सालाना 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालते हैं। अब ये वाटर पॉजिटिव क्या होता है? तो वाटर पॉजिटिव होने का मतलब है कि हवाई अड्डा जितना ताजा पानी उपयोग करता है उससे अधिक पानी वो प्रकृति में पहुंचाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको वाटर पॉजिटिव कहा जाता है। तो ये जो मान्यता है ये वाटर इनोवेशन समिट 2025 में नीति आयोग और CII वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क के तहत प्रदान की गई है। IGI के पास 625 वर्षा जल संरचनाएं और 90 लाख लीटर
जलाशय क्षमता है। मतलब 90 लाख लीटर जल को ये संचय करके रख सकता है और 625 वर्षा जल संरचनाएं हैं जिसमें ये वर्षा के जल को संग्रहित करता है। यहाँ जो पानी रिसाइकल किया जाता है वो बागवानी और हरित क्रांति की सिंचाई, शौचालय के फ्लशिंग में, ये सब चीज में उस पानी को यूज किया जाता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।